इस अध्याय अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दो प्रकार के योगियों के बारे में पूछने और उनमें से वे किस पूर्ण मानते हैं ऐसे शुरू होता है। वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या जो ईश्वर के साकार स्वरूप के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों मार्गों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं। 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रथाओं में सर्वोच्च है। फिर उन्होंने अर्जुन को समझाया कि भगवान के अव्यक्त पहलू पर ध्यान करना काफी कठिन है, अतः निराकार की आराधना का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उसे प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं शीघ्र ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से सभी संदेह त्यागने और अपनी बुद्धि को केवल भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति में स्थिर करके समर्पित करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षरत आत्माओं में स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जो कोई भी पा सकता है। इसे विकसित करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन नहीं कर पा रहे हैं तो उसे अपने सभी कार्य भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और यदि उसे लगे कि यह भी कठिन है तो उसे अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए और स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की खेती यांत्रिक अभ्यास से ऊंची है और ध्यान ज्ञान से ऊंची है। हालांकि ध्यान से बेहतर कर्मों के फल का त्याग है क्योंकि इससे तुरंत महान शांति मिलती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें बहुत प्रिय है। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके सगुण स्वरूप के प्रति दृढ़ता से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मुझ पर स्थिर करते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को संयमित करके और हर जगह समचित होकर परम सत्य के निराकार पहलू अविनाशी अपरिभाषित अव्यक्त सर्वव्यापी अकल्पनीय अपरिवर्तनीय शाश्वत और अचल की पूजा करते हैं, समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए ऐसे व्यक्ति भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त से जुड़ा है उनके लिए बोध का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की पूजा अत्यंत कठिन है, लेकिन जो लोग अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अनन्य भक्ति के साथ मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के सागर से तुरंत मुक्त कर देता हूँ क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एकजुट है। अपना मन मुझ में ही लगाओ और बुद्धि मुझे ही समर्पित कर दो, उसके बाद तुम सदैव मुझ में जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर रूप से स्थिर करने में असमर्थ हो तो मन को संसारिक मामलों से त्याग कर रोकते हुए भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्ति पूर्वक मुझे याद करने का अभ्यास नहीं कर सकते
तो बस मेरे लिए काम करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्ति पूर्वक कार्य करने में भी असमर्थ हो तो अपने कर्मों के फल को त्याग कर स्वयं में स्थित होने का प्रयत्न करो। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से बेहतर है कर्मों के फल का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति मिलती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति देश से मुक्त हैं, जो मित्रवत और दयालु हैं। वे संपत्ति के प्रति आसक्ति और अहंकार से मुक्त हैं, सुख और संकट के संभाव रखते हैं और सदैव क्षमाशील हैं। वे सदैव संतुष्ट रहते हैं, मेरे साथ भक्ति पूर्वक जुड़े रहते हैं, संयमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और मन तथा बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होते हैं, जो किसी को क्षोभ उत्पन्न नहीं करते और जो किसी से क्षुब्ध नहीं होते, जो सुख दुख में समान है तथा भय और चिंता से मुक्त है। ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मित्र और शत्रु के समान है, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में संभाव रखते हैं और सभी प्रतिकूल संगति से मुक्त हैं। जो लोग स्तुति और निंदा को एक समान समझते हैं और मौन चिंतन करते हैं, जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान की आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता से मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति से भरे हुए हैं, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। और जो लोग यहाँ बताए गए ज्ञान के साथ इस अमृत का सम्मान करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में समर्पित और दृढ़ हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय हैं।